हमास के सरगना इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पूरी दुनिया में बवाल मच गया है। हमास सरगना ईरान की राजधानी तेहरान में एक अपार्टमेंट में ठहरा हुआ था। इजरायली हमले में इस्माइल हानिया के साथ उसका बॉडीगार्ड भी मारा गया है। फिलहाल इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन पूरी दुनिया को शक है कि इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। इजराइल ने 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इस्माइल हानिया समेत पूरे हमास को खत्म करने की धमकी दी थी। अब हमास ने धमकी दी है कि वो इस हमले का इजराइल से बदला लेगा, लेकिन ऐसे में ये समझना जरूरी हो गया है कि आखिर हानिया की हत्या ईरान में क्यों की गई। ईरान से आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइल हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान गया था। इस यात्रा के दौरान हानिया ने ईरान के नए राष्ट्रपति के अलावा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई से भी मुलाकात की थी। खामेनेई से उसकी मुलाकात की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं। बताया जा रहा है कि इस्माइल हानिया को ईरान ने राजकीय अतिथि का दर्जा दिया था। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में कई देशों के नेता तेहरान पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस्माइल हानिया के तेहरान पहुंचने की खबर पहले ही इजराइल को लग गई थी। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने पहले हानिया की सटीक लोकेशन के बारे में पता लगाया और इसकी जानकारी इजरायली सेना को दी। जानकारी मिलने के बाद सटीक गाइडेड मिसाइलों से इजराइल ने इस्माइल हानिया के ठिकाने पर हमला किया। इस हमले में हमास के प्रमुख और उसके बॉडीगार्ड की तेहरान में मौत हो गई। ईरान की एक न्यूज ने बताया कि इस्माइल हानिया की मौत उत्तरी तेहरान में उनके आवास पर रात 2 बजे एक एरियल प्रोजेक्टाइल लगने से हुई। फिलहाल इस प्रोजेक्टाइल के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। हिजबुल्लाह से जुड़े अल मायादीन ने भी एक ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया कि हानिया की हत्या विदेश से दागी गई मिसाइल से हुई है। रिपोर्ट में इस हमले को ईरान के खिलाफ कृत्य बताया गया है और इसके खिलाफ प्रतिक्रिया देने की बात भी कही गई है। हमास प्रमुख को ईरान में क्यों बनाया गया निशाना? दरअसल इस्माइल हानिया अपना ज्यादातर समय कतर में बिताता था। वो लंबे समय से गाजा नहीं जा रहा था, लेकिन विदेश में बैठकर हमास का संचालन कर रहा था। कतर के दोहा में हमास का राजनीतिक कार्यालय भी है, लेकिन इजराइल कतर में हानिया पर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि खाड़ी देशों में कतर अमेरिका का करीबी है। इसके अलावा कतर में हमला करने के लिए इजराइल को अधिक मेहनत करनी पड़ती और इसका खामियाजा भी अधिक भुगतना पड़ता। कतर हमले के मामले में अमेरिका भी इजराइल का साथ नहीं देता। इसके अलावा ये तुर्की भी जाता था, लेकिन तुर्की नाटो सदस्य है। ऐसे में तुर्की में हमला इजराइल के लिए और भी खतरनाक होता। इन स्थितियों को देखते हुए हानिया पर हमला के लिए ईरान की धरती सबसे मुफीद जगह थी।